Hello, good morning student. Today we are going to start the miscellaneous exercise of chapter 8. इसके अंदर हम आपको बताएंगे जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रल्स है उनसे रिलेटेड जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं और हम किस टाइप से कोई भी हमारे पास रीजन दे रखा है उसका हम एरिया फाइंड करते हैं वो सब आपको बताएंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके जो फर्स्ट 5 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे। आज हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो आता है लेक्चर 3 है चैप्टर 8 का। तो आप देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है एरिया बाउंडेड का कर्व सबसे एंड में करवाएंगे। इसका हम आपको कांसेप्ट भी बताएंगे क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में है इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग ये जो नेक्स्ट जो 4 है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पता है जिसका यहां से इसमें ये वाला क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? कल हमने करवाया था, आज फिर दोबारा देख लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y² = 4ax बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम के साथ में निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? जो आपके पास गिवन है, वी हैव गिवन में है आपके पास y² = 4ax, ये आपके पास गिवन है। अब सबसे पहले आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला का है, राइट हैंडेड पैराबोला है। तो इसके बारे में जो मैंने पॉइंट्स आपको बता रखे हैं वो आप लिख दीजिए। क्या लिखोगे? दिस इज एन इक्वेशन ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला। ये किसकी इक्वेशन है? राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन है। सिमेट्रिक अबाउट, जो सिमेट्रिक किसके है? इवन पावर ऑफ y है तो x की सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एंड वर्टेक्स एट ओरिजिन ये बातें आपको पता है, हमने कल भी करवाई थी। अब आपको एरिया किसके साथ में निकालना है वो हम लोग देखेंगे। जो आपको एरिया हमें निकालना है वो हमारे पास है लेटस रेक्टम के साथ में हमें एरिया फाइंड करना है इसका। तो लेटस रेक्टम के साथ में अगर हम एरिया इसका फाइंड करें तो आपको पता है ये जो पैराबोला है राइट हैंडेड, इसकी लेटस रेक्टम क्या होगी? x = a is the लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। इस पैराबोला की लेटस रेक्टम है जो कि पैरेलल टू क्या है? y एक्सिस होगा। अब वी प्लॉट ए ग्राफ, इसका ग्राफ हम बनाते हैं विद ए फ्री हैंड से हम इसका ग्राफ आपको प्लॉट करवाएंगे। तो आप लोग देखिएगा ये हमारे पास हो गया, ये हो गया राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। और हमें पता है देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 4a है तो ये फोकस का कोऑर्डिनेट a होगा। ये होगी लेटस रेक्टम जो कि होगी x = a पर। अब बाउंडेड एरिया कंप्लीट क्या है? OABC, ये आपका बाउंडेड रहेगा। आपको कंप्लीट एरिया निकालना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोले तो सिर्फ ये निकालेंगे, अगर नहीं बोले तो कंप्लीट दोनों निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया हम लिखते हैं, जो रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे हम इसका, तो वो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया तो लिमिट क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है? एरिया कौन सा है? OABO। तो क्या करेंगे? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ OBCO। फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब लिमिट्स क्या लेंगे? देखो लिमिट्स हम यहां से हमारे पास देखो ये a है और ये 0 है तो लिमिट होगी 0 to a और यहां से y ऑफ पैराबोला। y लिखते हैं हमें पता है क्योंकि हमारे पास x की लिमिट ले रहे हैं तो हम y लिखेंगे पैराबोला का y। तो यहां से क्या आएगा? ट्वाइस 0 to a पैराबोला का जो y है ये क्या होगा? दिस इंप्लाइज y = √4ax। तो ये आएगा 2√ax √x। तो यहां से देखो 2√a × √x dx। तो ये हम बाहर लेंगे 4√a। देखो यहां से आपको पता है x √
रेस टू मतलब होता है 1/2 पावर, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर प्लस करेंगे 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट होगी वो 0 to a होगी, तो ये हो जाएगा 4√a, ये 3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/3, अपर लिमिट a रखेंगे a रेस टू पावर 2/3 माइनस लोअर 0 रखेंगे तो 3/2 होगी, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये होगा 8/3, यहां से देखो a रेस टू पावर 1/2, ये है a रेस टू पावर 3/2, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8/3 a स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट आप लिख देंगे कि 8/3 a स्क्वायर। इस टाइप से आप इस पैराबोला का एरिया फाइंड करोगे, जो बड़ा ही आसान था, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन वो हमने आपको करवाया है, ठीक है ना। तो जो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वो देखते हैं। देखो आपके पास वैसे देखी जाए तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को भी यहीं से अटेम्प्ट कर सकते थे और वहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, पर देख लीजिए कोई नहीं, हम उस पे करेंगे, दोबारा से आपको करवाएंगे। देखो इसमें अगला जो क्वेश्चन है, अब जो मैं बता रहा हूं, जो नेक्स्ट जो अगले हमारे क्वेश्चंस हैं वो सारे हम कल हमने जितनी भी थी वो सारी की सारी स्टैंडर्ड फॉर्म की, जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब की स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई थी, हमने उनकी जो 2 से 3 लाइनें जो हमने आपको नोट करवाई थी वो हमें लिखनी थी, ठीक है। बट अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दे रखी हो तो आप क्या करोगे, ग्राफ आपको प्लॉट करना आता है, ग्राफ से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। तो आप लोग सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिएगा, पहले लिखो वी हैव गिवन कर्व। गिवन कर्व आपके पास क्या है, y = 3x + 2 ये है, और हमें क्या एरिया x एक्सिस के साथ हमें फाइंड करना है, और लिमिट्स क्या है कि यहां से क्या दे रखा है, वे हैं x = -1 एंड x = 1। आपके पास दो वैल्यूज दे रखी हैं, x की -1 to 1 के बीच में एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो आप जो अपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि कैसे क्वेश्चंस हम करते थे, उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करते थे। तो क्या करेंगे, सम वैल्यू ऑफ x and y, सम वैल्यू ऑफ x and y satisfy the given table, satisfy the given table। टेबल के अंदर हम करेंगे, यहां से जो मेरे पास ये दे रखा है हम टेबल ड्रॉ करेंगे। आपने पढ़ा होगा टेबल ही हम बनाते थे ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ करने के लिए। तो यहां से देखिए आप, ठीक है, आपके पास देखो यहां x लिखो, यहां पर y की वैल्यू आपके पास है 3x + 2। अब देखो आप लोग ध्यान रखें कि जो आपको दो वैल्यूज दे रखी हो, जैसे एक वैल्यू ये दे रखी है कि दे रखी है, दोनों वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। चाहो तो आप ज्यादा वैल्यू ले सकते हो, जैसे आप 4 चाहो तो 4 ले सकते हो, बट आप एक बात ध्यान रहे, जो वैल्यूज आपको दे रखी है पहले वो दोनों ले लीजिए। यहां से है -1, यहां पर क्या है 1 हमने ले लिया। अब इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, कोई भी आपकी मर्जी है, -1 to 1 के बीच में। तो जैसे हमने ले लिया 0 ले लिया, क्लियर। अब एक ऐसी वैल्यू लेता हूं मैं जहां पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू 0 कहां होती है, 3x + 2 = 0, 3x = -2। जैसे हम x की वैल्यू माइनस ले रखी, काम है आपका -2/3 लेते हो इसमें तो 0 हो जाएगी, तो एक वैल्यूज आप -2/3 ले लीजिए। क्या करना है, जब भी आप टेबल बनाओ तो आपको पता है टेबल के अंदर हम कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं, बट जब आपको लिमिट्स दे रखी हो, जैसे किसके बीच में हमें पॉइंट लेना है, इन बिटवीन x = -1 to x = +1 के बीच में आपको पॉइंट्स लेने हैं। तो आपको 2 पॉइंट्स -1 और 1 हो जाएगा। इन बिटवीन आप कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो, हमने यहाँ पर 2 ले ली, कोई बात नहीं है वो, जैसे हमने 0 ले लिया, एक हम जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है वो ले लिया -2/3। अब देखो यहां पर हम -1 रखते हैं x के प्लेस पे, तो आपको पता है -1 ही आएगा, क्योंकि -3 + 2 -1 आएगा। -2/3 रखेंगे 0 आएगा, अभी बताया था 0 पे चेक किया था हमने। यहां 0 लेंगे तो 2 आएगा, यहां पर 1 रखेंगे तो 5 आएगा। अब हमें वो लाइन लिखनी है कि प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स, प्लॉटिंग दीज पॉइंट इन द ग्राफ,
इन द ग्राफ, इन पॉइंट्स को ग्राफ में करना है प्लॉट एंड ज्वाइनिंग with क्या बोल रहा है, प्लॉटिंग दिस पॉइंट इन द ग्राफ एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स विद फ्री हैंड, द पॉइंट्स विद फ्री हैंड से आप ज्वाइन कर सकते हो इनको, वी प्लॉट ए ग्राफ। ठीक है, ये हमने लिख दिया, कोई जरूरी भी नहीं है इतना। तो आप लोग देखिएगा किस प्रकार हम इसको करते हैं, ये आपके पास है। ठीक है, क्या करेंगे, हमारे पास देखो हमने यहां ले लिया, यहां -1 होता है, आपको पता है यहां होता है +1, थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, यहां थोड़ा सा इधर और ले लीजिए, साफ आपको अच्छे से नजर आना चाहिए। ठीक है, यहां 0 है, आपको पता है -2/3, ये है -2/3, तो आपको सबको पता है यहाँ पे यहां से आएगा, ये हमारे पास -2/3 आएगा। ये मैंने आपको देखो लिख के बताया है, पर ऐसी कोई बात नहीं, आप मत उस पर करो। ठीक है, अब x यहां से x y की, ये x की वैल्यूज हमने लिख दी -1 +1, और यहां से y की वैल्यूज है -1 0 2 3 4, तो आप लिख सकते हो चाहो तो। देखो यहां से आप लोग देखोगे तो देखो यहां से आएगा, आप 2 का गैप ले लीजिए, -2 -4, यहां +2 +4 +6 तक हमारा जो ग्राफ है वो सही से बन जाए। आप लोग देखिएगा, पहला पॉइंट हम ग्राफ पे ड्रॉ कर रहे हैं, x -1 है, y भी -1 है, तो आपको पता है -1 यहां से पॉइंट आएगा, क्योंकि यहां पर पता है -1 है, ये यहां पर है। ठीक है, ये पॉइंट होगा। उसके बाद -2/3 पर 0, -2/3 हमने यहां बताया है आपको। ठीक, फिर है 0 पे 2, यहां पे 2 होगा, यहां आएगा 2, यहां पर 1 पर 5 आएगा, ये 1 है, ये 5 के बिल्कुल सामने ऐसे होगा। आप इनको बिल्कुल, ये आपको स्ट्रेट लाइन बनेगी, आपको पता है क्यों, क्योंकि जो हमारे पास है वेरिएबल की पावर 1 स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये जो हमारे पास दोनों पॉइंट है वो लिख दीजिए, x = 1 पैरेलल टू y एक्सिस, एंड ये है x = -1। आपके पास रिक्वायर्ड एरिया कौन सा आया, आपके पास रिक्वायर्ड एरिया भाई ये आया है, क्लियर, ये आपके पास आया है। अब आप लोग देखोगे कि रिक्वायर्ड एरिया हम निकालते हैं, कि एरिया आप निकालते हो, तो इसमें आप एक बात देख रहे हो कि यहां से आप क्या देख रहे हो, कि मैं यहां को लिख के बताता हूं कि वेहन, जब आपको देखो मैंने आपको फर्स्ट डे आपको रूल बताए थे, x की वैल्यू क्या ले रही है, ग्रेटर देन -1 और लेस देन -2/3, देन y क्या आ रहा है, y आ रहा है लेस देन 0, नेगेटिव आ रहा है। आप कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, क्योंकि पता है -2/3 यहां पे है, देखो -2/3 है यहां, और ये -1 है, तो -2/3 से 1 में जो वैल्यू आ रही है y की वो नेगेटिव आ रही है। देखो नीचे की तरफ ग्राफ बनता है तो नेगेटिव वैल्यू ही आएगी, या आप कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हो इसके अंदर, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, और जैसे हम -2/3 से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कहां तक, 1 तक, तो सभी वैल्यूज पॉजिटिव है, अबोव द x एक्सिस है, तो यहां से क्या है, वेहन x ग्रेटर देन -2/3 लेस देन +1, देन y आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। मैंने कहा था देखो हमने अब तक जो कर्व कराई सारी ग्रेटर देन 0 की करवाई है, बट ये जो कर्व है इसमें हम आपको ये बताएंगे कि कर्व के अंदर जैसे हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो जो हमारे पास यहां से -1 to -2/3 कर्व जो y की वैल्यू, कर्व y की वैल्यू वो नेगेटिव आ रही है, और जैसे हम -2/3 से आगे की तरफ बढ़ते हैं 1 की तरफ, तो हमारे पास वो पॉजिटिव आ रही है। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालना कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लिमिट लेते हो तो क्या लिमिट लोगे, देखो -1 to -2/3 -y dx, -y लोगे, क्यों, क्योंकि लेस देन 0 आता है तो माइनस लेते हैं, प्लस -2/3 to 1 प्लस y dx। अब आप सोल्व करिए, -1 to -2/3 माइनस y की वैल्यू है 3x + 2 माइनस है, माइनस हम बाहर लिखते हैं, ये हो गया 3x + 2 * dx, और यहां से आएगा वो सेम -2/3 1, ये आएगा 3x + 2 * dx, ये आ जाएगा हमारे पास। अब आप इसको सोल्व करिएगा, 3x + 2 है, इसका इंटीग्रेशन होगा 3x² 2 + 2x, और जो इस फंक्शन की हम लिमिट लेंगे वो होगी -1 to -2/3 प्लस
इसमें हम देखेंगे ये आएगा 3x² 2 प्लस 2x यहां होगा क्योंकि x का x² 2 होगा और x2 का 2x होगा, लिमिट -2/3 to 1। ये आ गई हमारी लिमिट्स। तो देखो आगे हम सोल्व कर सकते हैं। पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, तो देखो यहां से रखो ये 3/2, अपर लिमिट मेरी क्या है -3/2 का होल स्क्वायर, क्लियर। फिर प्लस 2 इंटू अपर लिमिट -2/3, ये हमारी अपर लिमिट हो गई। माइनस अब लोअर हमारे पास -1 है, तो क्या करेंगे 3/2 -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1। ये हमने किसका किया है सॉल्यूशन, इस ब्रैकेट का हमने सॉल्यूशन किया है। पहले हमने अपर लिमिट रखी है x के प्लेस पे, फिर हमने लोअर -1 रखी है। फिर उसके बाद आप इसमें देखिए पहले अपर रख दीजिए, क्या आएगा 3/2 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। फिर माइनस लोअर रखिए, -2/3 रखिए, तो मैं यहां रख लेता हूं, यहां से माइनस करते हैं, हम माइनस का साइन लेते हैं, तो ये आएगा 3/2 -2/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2/3। आपको दिख रहा होगा, वरना नहीं भी दिख रहा हो तो आप कर सकते हो आराम से, -2/3 आपको रखना है। अब आपको देखिए यहां से इसमें करते हैं हम, ये 3/2 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर होगा 4/9, यहां होगा -4/3। अब देखो बाहर साइन माइनस है, दोनों साइन हम चेंज कर सकते हैं, तो ये हमारा माइनस आ जाएगा, ये हमारा प्लस आ जाएगा। फिर माइनस प्लस होगा, ये आएगा हमारा 3/2 क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये आएगा -2। फिर प्लस यहां से आएगा 3/2 प्लस ये भी 2 आएगा, 2 इंटू 1 2 आएगा। यहां से हम देखें तो माइनस आपके पास पता है ये है 3/2, ये आएगा 4/9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और ये आएगा -4/3। जो आपसे कैंसिल हो रहे हैं वो आप कैंसिल कर सकते हो, जैसे आपके पास -2 और +2 कैंसिल हो गया, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये आ गया। हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो यहां से ये कट जाएगा, कितने पे 2 पे कैंसिल हो रहा है, ये 3 पे कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा -2/3, ये 3/2, देखो ये +3/2 है, ये +3/2, 3/2 + 3/2 हमारे पास 3 हो जाएगा। ऐड कर देंगे इन दोनों को तो 3 आ जाएगा ये, और ये हम सोल्व करें तो यहां से 2 पर, यहां से 3 पर, तो ये हमारा आ जाएगा -2/3। और आगे हमारे पास ये तो हमने कैंसिल कर दिया था, तो जो एलसीएम आ रहा है वो हमारा 3 एलसीएम आ रहा है, तो ये -2 हो जाएगा, प्लस 3 को 3 से करेंगे ये 9 आ जाएगा, और यहां से 3 को -2 से करें, यहां से -2 आएगा, तो ये 5/3² यूनिट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो देखिएगा किस प्रकार हमने इसमें, जैसे क्वेश्चन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हमने टेबल ड्रॉ की, फिर हमने वो पॉइंट्स ग्राफ में प्लॉट करके हमने ग्राफ बनाया, फिर हमने देखा कि जो कर्व है वो जो हमारे पास -2/3 से लेस ले रहे हैं तो नेगेटिव आ रही है, तो वहां लिखेंगे y लेस देन 0, -2/3 से ग्रेटर ले रहे हैं तो पॉजिटिव आ रही है, तो वहां लिखेंगे y ग्रेटर देन 0। और जैसे हम एरिया निकालेंगे, जो ये लिमिट हम जब भी लेके चलेंगे -1 से -2/3, तो y को नेगेटिव लेंगे क्योंकि लेस देन 0 आ रहा है, तो -2/3 से 1 की लिमिट लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे y dx। ये वैल्यू रख दी। आगे का कॉन्सेप्ट आपको सबको पता है, इंटीग्रेट करना है सिंपली और वैल्यू रखनी है आपको। देखो हम फास्ट नहीं कर रहे हैं, अगर कोई इसके अंदर मान लीजिए कोई प्लस माइनस में करते हैं मिस्टेक तो आप देख लीजिएगा। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जो कि हमने क्वेश्चन कौन सा करवाया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कंप्लीट करवाया है। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करवाएंगे, इसी प्रकार ही हम ग्राफ से ड्रॉ करवाएंगे ये भी। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है ये, तो देखो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, मैं आपको इसी के अंदर यही बताऊंगा। ये जो हमारे पास कर्व की जो वैल्यू है, यहां से हम लिखेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव, सब बातें हम आपको बताएंगे इसके अंदर। देखो, या आप ये क्वेश्चन पहले कर सकते हो मोड वाला, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन मोड का है, यहां से ये दे भी रखा है आपको मोड का क्वेश्चन, ये टेबल हमें ड्रॉ करनी है, तो यहां से हम रहने देते हैं इसको,
ये टेबल हमें ड्रॉ करनी है तो ये रहने देते हैं, ठीक है। ये देखिए आप लोग देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये है y इज इक्वल टू मोड x प्लस 3। आपको ये बात भी अच्छे से क्लियर होगी, जब भी मोड का नाम आता है तो किस प्रकार हम क्वेश्चन करते हैं। तो अगर हम इसका फंक्शन बनाएं मोड x प्लस 3 का, तो मैंने आपको ये 2 से 3 बार आपको क्लियर करवाया है ये वाली बात, उसके अंदर डिफरेंशिएशन में भी करवाई थी हमने, तो किस प्रकार से, और डेफिनेट इंटीग्रल में भी क्वेश्चन करवाया था। आपको पता है x प्लस 3 है, कोई भी क्वेश्चन मोड का आता है उसको इक्वल टू 0 लेंगे, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आपके पास x की वैल्यू आ रही है -3। तो आप क्या करोगे, एक बार तो x लेके चलोगे लेस देन उससे, और एक बार आप लेके चलोगे ग्रेटर देन -3। याद रहे आपको, एक बार -3 जो वैल्यू आपके पास मोड के अंदर जो भी फंक्शन है उसको इक्वल टू 0 लेंगे, एक बार हम लोग क्या लेके चलेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -3 लेके चलेंगे, एक बार हम +3 ही लेके चलेंगे। तो आप लोग जैसे लेस देन लोगे तो मोड को हटा के साइन लगाओगे माइनस का, और जैसे आप ग्रेटर देन लोगे, ग्रेटर देन -3 लोगे तो प्लस का साइन आप लगाओगे। तो ये आपका सिंपली सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं लिमिट से। आपको पता है इवेलुएट हमें कहां से कहां तक करना है, -6 to 0, यहां से यहां तक आपको कलेक्ट इसमें करना है। तो आपको पता है -6 से 0 के बीच में -3 आ रहा है, तो एक बार हम इन दोनों के बीच में लिखेंगे कि ग्रेटर देन -6 लेस देन -3, फिर ग्रेटर देन -3 इन दोनों के बीच में लो, लेस देन क्या लिखोगे 0। अब देखो ये हमने आपको फंक्शन सोल्व करने का मेथड बताया है, पहले भी आपको मैंने बताया था। एक बार जो भी मोड के अंदर फंक्शन उसको इक्वल टू 0 लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। तो एक बार लेस देन, जैसे हम लेस देन लेंगे तो हम लिखेंगे नेगेटिव उस फंक्शन को, और जैसे हम ग्रेटर देन लेंगे हम लिखेंगे पॉजिटिव। ये दोनों वैल्यूज हमने किससे कनेक्ट की है, ये हमने सिर्फ इंटीग्रेशन की जो लोअर और अपर लिमिट से कनेक्ट की है। अब ग्राफ की बात आती है तो बड़ा सिंपल है, आप चाहो तो इसमें 1 या 2 कितनी वैल्यू रख सकते हो। जैसे मैंने 2 वैल्यू तो फिक्स रखनी है, जैसे लोअर -6 है, अपर 0 है, बीच में आप देखो ये 0 कहां पर हो रहा है -3 पर, ये भी रख सकते हो -3। अब चाहो तो रखो या मत रखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है ना। आप 3 से भी काम चला सकते हो, 3 वैल्यू से भी। तो y हमारे पास क्या है, y की वैल्यू है मोड x प्लस 3। आपको एक बात क्लियर है, जैसे -6 है तो -6, जैसे एक और मैं आपको लिख के बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। यहां पे 1 भी ले लेता हूं, क्या क्लियर करनी है मेरे को बात आपसे। देखो -6 है, तो अगर कोई भी वैल्यू जो इस इंटरवल में लेते हो, इंटरवल क्या है ग्रेटर देन -6 लेस देन -3, तो आप इस फंक्शन में वैल्यू रखोगे, और कोई वैल्यू जो इस इंटरवल में लोगे आप -3 to 0, तो आप इसमें रखोगे। तो -6 इसमें रखेंगे तो आप रखो, देखो -6 रख रहे हैं, -6 प्लस 3 तो होगा -3, और माइनस बाहर है तो ये आ जाएगा +3। -3 पर आपको पता है 0 है, फिर हम 1 ले रहे हैं तो 1 इस इंटरवल में आ रहा है, -x ग्रेटर देन -3 लेस देन 0 पर 1 वैल्यू इसमें आ रही है, तो आप x की जगह 1 यहां रखिए, 1 + 3 आपके पास आएगा 4, और फिर आप 0 भी इसमें आ रही है तो यह आ जाएगा 3 आपके पास। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा सब जो मैंने आपको बताया है। अब क्या करेंगे, प्लॉटिंग दीज पॉइंट इन द ग्राफ एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स विद फ्री हैंड से हम ज्वाइन करेंगे। तो आप देखिएगा ग्राफ हम बना रहे हैं इस क्वेश्चन का, इजी है, ऐसा कोई वो नहीं है कि हार्ड आपको लगेगा। देखो यहां से हम इसका ग्राफ हम क्लियर करते हैं आपको, यहां से आप इसका ग्राफ देखिएगा। ये देखो हम हमारे पास -3 0 ये है, तो यहां पर x की वैल्यू हम 3 से लेते हैं, 3 6 -3 -6 ये हमने ले लिया। y की वैल्यू है ये हमारे पास इजीली चल भी जाएगी यहां से, जैसे ये हमने 1 ये 2 ये 3 ये 4 हमने ले लिया है। अब आप ग्राफ ड्रॉ करो, -6 x -6 ले रहे हैं तो y की वैल्यू +3 है, -6 लेंगे तो y की वैल्यू +3 है, तो इसके सामने बिल्कुल ये ही आएगा। फिर आप देख रहे हो -3 पर 0 है, -3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 यहां से आएगी, क्योंकि x -3 है तो y की वैल्यू 0 है हमारी, ठीक है। फिर 1 x की वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू 4 आपके पास यहां आएगा। x 1 ले रहे हैं तो
तो x1 आपके पास यहां आएगा, 1 यहां से है तो y की वैल्यू 4 इधर जाएगी। क्लियर? ठीक है। और उसके बाद x अगर 0 ले रहे हैं तो y क्या है, 3 है। x अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है, यहां से आप लोग देखिएगा, एक बार फिर दोबारा देखिएगा, x की वैल्यू आप क्या ले रहे हो, जैसे आप 1 लेते हो तो y 4 है, बिल्कुल राइट है, सही है, ठीक है। बट एक बात आप ध्यान रहे, ये जो 1 वैल्यू हमने गलत रखी, क्यों रखी है, क्योंकि इस इंटरवल में 1 आ ही नहीं रहा, तो 1 मत रखिए इसके बीच में। जैसे हम -1 रख रहे हैं, यहां पर क्या रख रहे हैं, -1, क्योंकि इन इंटरवल्स के बीच में होना चाहिए -6 से 0 के बीच में, तो हम -1 इसी में रखेंगे, तो बेटा ये हमारा 2 आएगा। क्लियर? तो -1 रखेंगे, यहां से क्लियर हो गया, x -1 यहां से है तो ये 2 आएगा, यहां पे आ जाएगा। और फिर जैसे हम x की वैल्यू 0 लेंगे, y 3 आ रहा है जो यहां आएगा। तो आपको ये पता है वेरिएबल की पावर 1 स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ बनेगा ये हमारे पास, इससे इसको ज्वाइन करेंगे, इससे इसको ज्वाइन करेंगे। आपको पता है ये हमें ड्रॉ करना है, क्यों, क्योंकि ये है x = -6 है और ये हमारा x = 0 है। तो आपका जो ग्राफ है ये ऊपर ये आ गया है, और अबोध x एक्सिस है तो हम वेहन जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -6 लेस देन 0 लेंगे तो y हमारा ग्रेटर देन 0 है, ये आप लिख देना, देन y हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब आप रिक्वायर्ड एरिया निकाल सकते हो, आपको पता है इसमें डबल रीजन नहीं है, सिर्फ सिंगल रीजन है, तो आप रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, इसके अंदर ये हम लिमिट्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बिटवीन लिमिट्स दे रखी है, -3 मोड वाला फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, सब इंटरवल्स में डिवाइड करके क्वेश्चंस करेंगे। तो आप निकालोगे रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या होगा, इसका ये होगा -6 to 0 है, ये होगा y into dx, यही होगा। क्लियर? तो आप इसको इवेलुएट कैसे करोगे, हमने आपको डेफिनेट में बताया था, माइनस यहां से आएगा -6 to -3 y of dx प्लस -3 to 0 y of dx। अब आप देखो यहां से आगे देखो, यहां से -6 to -3, y की वैल्यू मेरे पास क्या है इस इंटरवल में, ये है -x + 3 into dx प्लस -3 to 0 लेंगे तो ये आएगा हमारे पास फंक्शन की वैल्यू x + 3 into dx है। आप देख रहे हो -3 to 0 लेंगे तो ये है x + 3 into dx। अब देखो आगे हम सोल्व कर रहे हैं इसको, माइनस आपको पता है x का इंटीग्रेशन होगा वो x²/2 होगा, प्लस 3 का इंटीग्रेशन होगा वो 3x होगा। क्लियर? यहां से x²/2 ये प्लस 3x हो जाएगा, और लिमिट -6 to 3 हम रखेंगे इसकी लिमिट। क्लियर? फिर वहां से सेम वही, वो भी x²/2 और ये 3x, लिमिट -3 to 0। अब आप लिमिट्स रख दीजिए, पहले माइनस बाहर है रख दो, -3 रखो, देखो -3 का स्क्वायर ये होगा 9/2, ये -3 तो हो जाएगा 9। क्लियर? फिर माइनस लोअर करते हैं हम, -6 का स्क्वायर 36/2, और यहां से माइनस रखेंगे हम, -3 into 6 तो ये आ जाएगा -18, ये आपका आ गया, प्लस 0 रखो तो दोनों 0 आ जाएंगे, माइनस लोअर -3 रखते हैं हम, -3 का स्क्वायर ये 9/2 आएगा, माइनस लोअर रख रहे हैं ना, माइनस ये आएगा 9। क्लियर? तो आप देखिएगा माइनस ये आ जाएगा 9/2 -9, ये आएगा -18, ये +18 आ जाएगा। क्लियर? ये क्योंकि माइनस साइन है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारा इससे ये कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा -9/2 +9। क्लियर? और आगे हम देखें, इसी को सोल्व करें तो देखो इसको हम क्लियरली कंप्लीटली सोल्व कर देते हैं, ये आएगा -9/2, ये माइनस माइनस +9, साइन चेंज कर दिया इसका, ये -9/2 ये +9, तो इजीली हो गया हमारा। इसमें क्या आया, -9/2 -9 ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -9 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा, तो 9 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आया है इस क्वेश्चन का। तो मोड वाले क्वेश्चंस को आप किस टाइप से उनका एरिया निकालोगे वो मैंने आपको करवाया है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है। तो पहले हमने बताया आपको कि जो मोड का कोई भी फंक्शन उसको इक्वल टू 0 लेके वैल्यू निकालेंगे जो कि -3 आ रही है,
फिर हमें लिमिट्स देखनी है -6 to 0 के बीच में -3 आ रहा है, तो एक बार इन दोनों के बीच में फंक्शन लेंगे तो नेगेटिव लेंगे, माइनस का लेंगे, मोड का साइन हटा के -x+3 लेंगे, और जैसे -3 से 0 के बीच में लेंगे हम लेंगे प्लस। और रिक्वायर्ड एक बाकी सिंपली है ग्राफ ड्रॉ करना। आपने 4 पॉइंट्स ले लिए, -6 0 ये कंपलसरी है क्योंकि लोअर अपर लिमिट रखनी है आपको। फिर इन बिटवीन आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आप ग्राफ प्लॉट कर दोगे। फिर देखो सिंपली आपसे यही से पता लग जाएगा, आपने इसका डेफिनेट इंटीग्रल में क्वेश्चन किया है, -6 to 3 लोगे तो ये वाला फंक्शन लेना है आपको, और -3 to 0 लोगे तो आपको ये वाला फंक्शन लेना है। तो हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपको करवाया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 अब आप फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = cos of x और इन बिटवीन 0 to 2 पाई। तो सबसे पहले आप इसका आंसर आप लिखोगे तो जो भी आपके पास गिवन है वो लिख दो, वी हैव गिवन कर्व। आपके पास कर्व क्या गिवन है, y = cos of x गिवन है, और वेयर जो हमारे पास क्या है, x > 0 एंड x = 2 पाई है। ठीक है, अब आपको सिंपली अगर हम बात करें, देखो यहीं से आपको मैं लिख के बताता हूं, देखो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। आपको देखो कुछ फंक्शंस हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट हम 0 to π/2 लेते हैं, 0 to 90, उसके अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद हम जो सेकंड क्वाड्रेंट लेते हैं 90 to π, जिसके अंदर हमारे पास साइन और कोसिकेंट रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी अदर फंक्शंस हमारे नेगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट हम लेते हैं 9 π to 3π/2, उसमें tan और cot पॉजिटिव रहते हैं, बाकी अदर जो फंक्शंस है वो नेगेटिव रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट हम लेते हैं 3π/2 से 2π, जिसमें हमारे पास cos और secant पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी फंक्शंस हमारे नेगेटिव रहेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपको सबको याद है 11th क्लास में पढ़ा है वेहन x > 0 लेस देन 90 लेते हो, देन जो हमारे पास cos x है वो रहेगा ग्रेटर देन 0, या दैट इज ये भी कह सकते हो y ग्रेटर देन 0 रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद अगर आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 90 to 3π/2, इट मींस सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट लेते हो, तो मेरे पास जो cos रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, दैट इज जो y रहेगा वो लेस देन 0 रहेगा। उसके बाद अगर आप लेते हो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3π/2 to 2π, देन आपको पता है जो cos x रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन 0 रहेगा, दैट इज ये लेंगे ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो ये आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी आपको कोई दे रखा होगा तो आप ये बता सकते हो कि कहां कहां पर पॉजिटिव रहेगा। तो क्या करेंगे हम, ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या लिखोगे, सम वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाई द गिवन टेबल। हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास है सेटिस्फाई द गिवन टेबल, जो मेरे पास गिवन टेबल है उसमें x और y की कुछ वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई करेंगी, हम आपको वो बताते हैं। तो देख लीजिए यहां से, इसमें वैसे सिंपल है, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। इसमें आपको पता है, ये देखो आप चाहो तो ये 4 वैल्यूज आप लिख सकते हो कि ये जो यही वैल्यूज रख लो, इनके ऊपर ज्यादा लेने की आपको जरूरत नहीं है। यहां से देखो, एक ले लीजिए 0, एक ले लीजिए 90, एक लीजिए 270, एक लीजिए 2π, और यहां से y = cos of x है। आप सबको पता है जैसे हम cos 0 होता है 1, और cos 90 जो होता है वो होता है 0। क्लियर? उसके बाद हम बात करें cos 270 पर भी 0 ही होता है, आपको पता है 270 अगर हम लेते हैं इसके अंदर तो cos की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पर cos 0 होता है, और cos जैसे हम 2π लेते हैं तो ये होगा हमारा +1 हो जाएगा, फिर दोबारा से +1 वैल्यू आएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो cos 270 + 90, और 270 पर cos sin भी बन जाएगा, cos 90 हमारा 1 होता है। तो बीच में आप इन बिटवीन कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बट हमने स्टैंडर्ड 2-4 वैल्यू ले लीजिए, काफी है, ग्राफ हमारा प्लॉट हो जाएगा। अब आप क्या लिखोगे कि प्लॉटिंग दीज पॉइंट, ये लिखना है आपको। यहां से चलो मैं यहां लिख देता हूं, क्या करोगे, प्लॉटिंग दीज पॉइंट
these point in the graph and joining with the free hand, joining with the free hand, हम फ्री हैंड से इनको ज्वाइन कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है, जो हमारे पास पॉइंट्स आए। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। वैसे आपको जर्नल पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसे बनता है, तो आपको पता है यहां से 90 होगा, यहां से हमारा होगा वो पाई होता है, यहां 3 पाई बाई 2 होगा, यहां 2 पाई होगा, 90 का कैप है, और यहां से हमारा 1 हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है जब x 0 लेंगे तो y की वैल्यू 1 जो यहां आएगी, जैसे हम 90 लेते हैं तो y की वैल्यू यहां आ जाएगी, क्लियर। और जैसे हम 370 लेंगे यहां से 370 के ऊपर भी ये 0 ही वैल्यू होगी, यहां पर भी 370 पर 0 होगी, और जैसे फिर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 हमारा। बट एक बात और ध्यान रखना है, आपको पता है यहां से और जो एक वैल्यूज लेते हैं हम, जैसे हम एक बिटवीन एक वैल्यू और लेके बताते हैं, क्योंकि अभी एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बन रहा है ये, आपको पता है यहां से अगर मैं इसमें पाई वैल्यू और कंसीडर करता हूं, पाई, ठीक है, पाई अगर, क्योंकि हमने यहां पर पाई की वैल्यू हमने नहीं रखी, क्योंकि इसमें पाई आ रहा है 90 के गैप पर, तो आपको पता है कोस पाई होता है वो -1 होता है, तो कोस पाई जो -1 है वो यहां आ जाएगा, क्लियर। तो आप ग्राफ जैसे आप प्लॉट करोगे ऐसे ये हमारा ग्राफ बन जाएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ये लाइन थोड़ी कर्व बनेगी, यहां थोड़ा हमारा रफली थोड़ा है तो इस टाइम से गलत हो जाता है थोड़ा सा ये। तो ये जो ग्राफ आपको पता है, देखो कोस का आप जब भी ग्राफ बनाते हो तो कोस का ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनता है, ऐसा इधर बनता है सेम, ये y cos ऑफ x का ग्राफ है। अगर आपको कभी साइन का ग्राफ बनाना आ जाए तो वो ग्राफ बनेगा इस टाइप से, ये इस टाइप से जाएगा, ये y sin ऑफ x का ग्राफ है। तो ये थोड़ा सा देखना है, इस ग्राफ को मिटा के फिर दोबारा से थोड़ा सा बनाते हैं, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया हमारा, देखो यहां से आप लोग देखिएगा ऐसे जाएगा, ये 90 होगा, ये हमारा पाई होगा, ये 3 पाई बाई 2 होगा, ये हमारा 2 पाई होगा। आपको पता है यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे होगा -1, यहाँ पर 0, फिर ये, तो ये जो इसका ग्राफ ये ज्यादा ऊपर चला गया, ये 1 होगा ऐसे, तो ये हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे आएगा, ये 270। तो ये पता है x इक्वल टू 2 पाई है, और ये पता है x इक्वल टू 0 है। रिक्वायर्ड एरिया हमारा होगा वो ये वाला होगा, ये रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो सिंपली है, अब हम रिक्वायर्ड एरिया निकाल सकते हैं इसका, आपको पता है कैसे निकालोगे रिक्वायर्ड एरिया। तो आपको पता है यहां से क्या होगा, यही होगा कि 0 to 2 पाई y into dx, बट सब इंटरवल्स में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शंस हमारा है वो नेगेटिव पॉजिटिव भी बता रहा है, ठीक है। वो डायरेक्ट होगा तो गलत आएगा, क्योंकि हमारे पास ये 2 पाई के अंदर सब इंटरवल्स में डिवाइड करना पड़ेगा, बट फॉर्मेट हमारा ये है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे 0 to 90 ऐसे लिखना नहीं है आपको, मैंने बता दिया आपको 0 to 90 y ग्रेटर देन 0 है, तो हम लिख देंगे कोस, y की वैल्यू कोस है, फिर क्या है 90 to 3 पाई बाई 2, ये नेगेटिव है तो माइनस कोस लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है y लेस देन 0 तो नेगेटिव तो माइनस कोस लिखेंगे। उसके बाद ये है 3 पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2 to 2 पाई, यहां पर पॉजिटिव है तो कोस x आप लिख दीजिएगा। अब इसको आप सोल्व करिएगा, इजीली सोल्व कर दोगे। कोस का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन ऑफ x, लिमिट 0 to पाई बाई 2, यहां से माइनस है बीच में साइन, ये साइन x, लिमिट पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2, और ये होगा फिर साइन x, लिमिट 3 पाई बाई 2 to 2 पाई ही होगा। अपर लिमिट रखो तो क्या आएगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, ठीक है, माइनस ये क्या आएगा साइन 3 पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 होगा। पहले अपर लिमिट रखे x की जगह, फिर माइनस लोअर, फिर प्लस साइन 2 पाई माइनस साइन 3 पाई बाई 2 हो गया अपर माइनस लोअर। अब आप साइन 1 होता है ये होगा 0 माइनस साइन 3 पाई बाई 2,
साइन जो 270 होता है वो होता है -1 और साइन पाई बाई 2 भी 1, ये बाहर माइनस है। साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई बाई 2 जो कि होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएंगे +2 हो जाएगा, ये +1, तो 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, 4 स्क्वायर यूनिट एरिया आएगा हमारा। तो इस टाइप से आप साइन कोस एक्स का आप इंटीग्रेशन और ग्राफ हम कर सकते हैं। ऐसे आपके पास यहां पर अगर कोस की जगह यहां से y sin x आए तो भी निकाल सकते हो इसी प्रकार टेबल ड्रॉ करके, या फिर y sin प्लस कोस आए तो भी निकाल सकते हो टेबल ड्रॉ करके। तो कोई भी अगर आपके पास कर्व आ रही है, मान लीजिए आपको उसका ग्राफ नहीं पता स्टैंडर्ड फॉर्म में भी, तो आप लोग इस टेबल से ड्रॉ करके कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे, जो फाइंड द एरिया, इसमें जो भी कॉम्पिटिशंस की तैयारी करने हैं वाले जितने बच्चे उनको भी बेनिफिट होगा वो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे इसका, ठीक है ना। तो आज के लिए जो यही 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट, थैंक यू।